अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स। केमिस्ट्री 10 चैप्टर नंबर 10 हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या है? फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब है कि विच परफॉर्म फंक्शन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कैसा ग्रुप है जो कि कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। विच परफॉर्म फंक्शन, ये क्या है? ये इसमें या तो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप को अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या है? ये एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली को उसकी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देता है। ठीक है, an atom or group of atoms that give a family of organic compounds its characteristic chemical and physical properties is called a functional group। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ वो गिवन करता है फंक्शनल ग्रुप, उसके फंक्शनल ग्रुप पे बेस करता है कि उसको कैसी वो प्रॉपर्टी दे रहा है। ठीक है, उस ग्रुप को या ग्रुप ऑफ एटम्स को या उस एटम को जो है वो किस तरह की प्रॉपर्टी दे रहा है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं किस पे? फंक्शनल ग्रुप में। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं? फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं, जबकि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिमेनिंग जो पार्ट है जो कि अल्काइल ग्रुप है उस पर डिपेंड करेंगी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं? फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पे डिपेंड करेंगी? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है जिसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी मौजूद होते हैं। इनमें हम इनको कहेंगे कि इनमें मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड्स हैं वो क्या है? हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं। इसका मतलब है कि बेसिकली वो तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेकिन इनके एडिशन में क्या होता है कि उसमें एडिशनल एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं एक या ज़्यादा हाइड्रोजन्स के रिप्लेसमेंट में। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। और सिंपल मॉलिक्यूल्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच होता है किसके साथ? अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सिंपल एग्जांपल देख लें, ठीक है, कि किस तरह से फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच होता है उसके साथ अल्काइल ग्रुप के साथ। तो अगर हम फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं अल्कोहल का। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है CH3OH। हमारे पास ये OH क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है CH3। ठीक है, हमारे पास CH3 और OH किस तरह से बना? हमारे पास स्ट्रक्चर है अगर मीथेन का। ठीक है, इस 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हुई है। ठीक है, एक हाइड्रोजन की जगह हमारे पास क्या अटैच हो गया? फंक्शनल ग्रुप OH। अभी मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन की जगह जो है वो कोई और पार्ट ले लेता है। ठीक है, जिसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह किसने ली है? OH ने। और ये हमारे पास एक अल्कोहल है जिसको हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। और जब यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया है तो ये मीथेन से किस में चेंज हो गया है? मिथाइल में। और अल्काइल ग्रुप्स को हम बहुत पहले से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट हम फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप्स के जो है वो जनरल फार्मूलाज आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अगर हम अल्केन का फंक्शनल ग्रुप देखें, अल्केन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं होता है, नन। अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखें तो हमारे पास अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? RH। ठीक है, हमारे पास जो R है वो क्या है?
कोई भी अल्काइल ग्रुप है उसके साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। अगर हम अल्कीन को देखें, ठीक है, तो अल्कीन का फंक्शन ग्रुप को हम किस तरह से इंडिकेट करेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, क्योंकि अल्कीन से हमें अच्छी तरह से हमें फैमिलियर है कि अल्कीन में क्या आता है, डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड्स इस तरह से हमने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है इस फंक्शनल ग्रुप के अलावा वो हमारे पास क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। सॉरी, ये 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अगर हम अल्काइन को देखें, अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। 3 बॉन्ड्स के अलावा हमारे पास सिर्फ एक बॉन्ड रह जाता है, इस कार्बन का भी और इस कार्बन का भी। और अगर हम इसका जनरल फॉर्मूला देखें, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसके दोनों साइड्स पे क्या होगा, अल्काइल ग्रुप अटैच है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बाद नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अल्कोहल को। ठीक है, अगर अल्कोहल का हम फंक्शनल ग्रुप देखें तो अल्कोहल को हम किस तरह से पहचानेंगे, कार्बन के साथ क्या अटैच होगा, ओ एच ग्रुप, ठीक है। ओ एच ग्रुप से हमारे पास इंडिकेशन हो जाएगी कि ये हमारे पास क्या है, एक अल्कोहल है। अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखेंगे तो हमारे पास जनरल फार्मूला इसका है आर ओ एच। आर ओ एच का क्या मतलब है, ओ एच से हमारे पास इंडिकेशन हो रही है कि ये हमारे पास एक अल्कोहल है, और जो आर है वो हमारे पास क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप जो है वो चेंज होता रहता है, कोई भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, ठीक है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पहचान किससे होगी, ओ एच ग्रुप से। नेक्स्ट हम देखेंगे ईथर। ईथर में क्या है, ईथर की पहचान होती है कि इसमें एक ऑक्सीजन एटम जो है वो 2 कार्बन्स के साथ अटैच होगा। यहाँ पे हम कार्बन के बॉन्ड्स पूरे कर लेंगे, ठीक है। सेम ऑक्सीजन एटम जो है, 2 कार्बन एटम जो है वो सेम ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे, ठीक है। अगर इसका जनरल फार्मूला देखें तो वो है आर ओ आर। इसकी पहचान क्या होगी कि हमारे पास मिडिल में ऑक्सीजन होगा, ठीक है, और 2 कार्बन एटम्स जो हैं, 2 अल्काइल ग्रुप जो है वो सेम ऑक्सीजन एटम के साथ जो है वो अटैच होंगे। तो आर जो है वो हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ईथर के बाद हम देखते हैं एल्डिहाइड को। इसको इरेज करके लिखती हूँ मैं। एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड की पहचान ये है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होगा, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखें तो हमारे पास क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होगा, साथ में हाइड्रोजन होगा, और नेक्स्ट जो है इसकी ब्रांच, उसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप हमारे पास अटैच होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कीटोन। अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन का कंपैरिजन करके याद रखेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन से जो है वो इजीली रिमेम्बरेंस हो जाएगी कि इस दोनों में डिफरेंस अच्छे से याद रखना है। कीटोन की पहचान क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल होता है, ठीक है, और दोनों साइड्स में क्या होगा, इसके अल्काइल ग्रुप होगा। कार्बन डबल बॉन्ड ओ, और दोनों साइड्स पे हमारा क्या है, अल्काइल ग्रुप है। बीच में कार्बोनाइल ग्रुप होगा और दोनों साइड्स में क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। तो ये हमारे पास किसका जनरल फॉर्मूला है, कीटोन का। ये कीटोन की पहचान है, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो मस्ट प्रेजेंट है। एल्डिहाइड में क्या था कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो है वो हाइड्रोजन भी मस्ट एक साइड पे मौजूद होगा, ठीक है। लेकिन कीटोन में क्या है, कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड्स पे जो है वो अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है। तो इन दोनों में जो है वो डिफरेंस याद रखें, जो कि हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप का डिफरेंस है वो याद रखें, ईजिली आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अमाइन, ठीक है। अमाइन की का जो फार्मूला है
फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कार्बन का बॉन्ड किसके साथ होगा, नाइट्रोजन के साथ होगा, ये इसकी मेन पहचान है। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स कंप्लीट करने, कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास ये क्या बन गया, अल्काइल ग्रुप बन गया। इसका जनरल फार्मूला क्या है, इसका जनरल फार्मूला है अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, और हमारे पास अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास जनरल फॉर्मूला की इसकी क्या पहचान है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम इसको जनरल फार्मूला लिखें तो हमारे पास होगा C+OH और इस साइड पे हमारा क्या होगा, एक अल्काइल ग्रुप होगा और वो अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एस्टर। ठीक है, एस्टर की पहचान क्या है हमारे पास, इसमें होगा कार्बन डबल बॉन्ड O और नेक्स्ट कार्बन। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास जो है कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा और एक अल्काइल ग्रुप जो है वो राइट साइड पे अटैच होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका फार्मूला बन गया है, एस्टर का। अगर जनरल फार्मूलाज याद होंगे तो फंक्शनल ग्रुप हमें याद रहेंगे और फंक्शनल ग्रुप याद होंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम डिटेल में इसको स्टडी करते हैं फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एल्कोहल्स। सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं किसको, एल्कोहल्स को डिस्कस कर लेते हैं। एल्कोहल्स की पहचान क्या है, अभी मैंने बताया कि एल्कोहल्स को हम किस तरह से कैरेक्टराइज करेंगे, बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एल्कोहल्स को हम किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे, कैरेक्टराइज करेंगे, बाय द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। अगर उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है और वो OH ग्रुप जो है वो किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है तो इट मीन्स कि ये क्या है, एक अल्कोहल ग्रुप है। तो यहाँ पे मैं एक अल्कोहल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ, सिंपल अल्कोहल। ठीक है, हम यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, CH3OH। ठीक है, ये हमारे पास मिथाइल है, मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप हमारे पास लगा है OH, इसीलिए इसका नेम क्या है, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह से OH फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा, तो हमारे पास ये जो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये चेंज हो सकता है। अगर हम इसको चेंज कर दें और हम यहाँ पे इथाइल लगा लें, CH3CH2OH, तो OH को देख के हम पहचान लेंगे कि ये हमारे पास एक अल्कोहल है। अब ये कौन सा अल्कोहल है, ये 2 कार्बन्स, तो 2 कार्बन्स वाला इथाइल होगा, तो इसका नेम क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट अगर हम इसका नेम देखें तो इसको हम मेथनॉल भी कहते हैं। मैथ मीन्स 1 कार्बन एंड नॉल मीन्स कि ये एक अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, इसको हम अगर नेम देखें तो इसका नाम एथेनॉल भी हो सकता है। एथ मीन्स कि ये 2 कार्बन्स का है और ऑल मीन्स कि इसमें अल्कोहल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। इसका जनरल फार्मूला मैंने अभी आपको बताया है, ROH। OH फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करेगा और ये जो R है ये कोई भी अल्काइल ग्रुप है जो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं 2 कार्बन्स के अलावा 3 कार्बन्स वाला स्ट्रक्चर लिख देती हूँ, CH3CH2CH2OH। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दोबारा से हम देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप OH है, ये हमारे पास अल्कोहल है, हमने पहचान ली है और हमने यहाँ पे इसकी साइड चेंज, अल्काइल ग्रुप है उसको चेंज कर दिया है और ये हमारे पास क्या है, 1 प्रोपेनॉल। इसका नेम हमारे पास क्या है, 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वहाँ से हम कार्बन्स की जो है वो कार्बन आइटम्स की नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको नेम दें, फंक्शन हमारे पास यहाँ इस साइड पे अटैच है तो हम इसको नाम देंगे कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3,
तो हमारे पास OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, ठीक है। तो इसको हम नेम देंगे 1 प्रोपेनॉल। प्रोप मीन्स 3 कार्बन आइटम्स है, एंड नॉल मीन्स कि ये हमारे पास एक अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2OH। हमारे पास इसका नेम है 1 ब्यूटानॉल। 1 ब्यूटानॉल किस तरह से, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप इस साइड पे अटैच है, ठीक है। जहाँ से फंक्शनल ग्रुप की अटैचमेंट होगी वहाँ से कार्बन आइटम्स की नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ से हम इसकी नंबरिंग करें तो कुछ यूँ है, ठीक है। तो इसीलिए ये चूँकि ये 4 कार्बन आइटम्स का है, इसीलिए इसका नाम क्या है, ब्यूट। ऑल से पता चल रहा है कि हमारे पास इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, ठीक है, और वो कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, इसीलिए हमने इसको नेम दिया कि ये क्या है, 1 ब्यूटानॉल। तो ये था हमारे पास अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट हम एक और देख लेते हैं, इसी में फिनोल को। अब हमारे पास फिनोल क्या है, फिनोल में भी हमारे पास OH ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, लेकिन वो OH ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा। जब OH ग्रुप किसी बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा तो उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, फिनोल। बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर आपको पता है, 6 कार्बन आइटम्स, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर इस रिंग के साथ हम OH ग्रुप को अटैच कर दें, ठीक है, हमारे पास वैसे बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या लग गया है, OH ग्रुप लग गया है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H5OH, ठीक है। और हम इसको क्या नाम देंगे कि ये क्या है, फिनोल। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फिनोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो आपने ये याद रखना है कि जब OH ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिनोल का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और जो फिनोल है वो ऑपरेशन थिएटर में फर्स्ट एंटीसेप्टिक के तौर पर जो है वो यूज़ हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन हमारे पास क्या है, अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ जो है हमारे पास हेलोजन अटैच होगा तो हम उसको क्या नाम देंगे कि वो क्या है, हेलो एल्केन है। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं CH3Cl, ठीक है। क्लोरीन हमारे पास एक हेलोजन है, ठीक है, हमने इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच किया है तो हमारे पास ये क्या हुआ, क्लोरोमीथेन, ठीक है। इसका नाम हम लेंगे क्लोरोमीथेन। अगर हम इसके अल्काइल ग्रुप जो है वो चेंज कर दें, ठीक है, यहाँ पे लगा दें CH3CH2Cl, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, क्लोरोईथेन। नेक्स्ट अगर हम कोई और हेलोजन लगाते हैं यहाँ पे CH3 के साथ हम ब्रोमीन अटैच कर लेते हैं तो इसका नेम क्या है, ब्रोमोमीथेन, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स को हम किस तरह से कैरेक्टराइज करते हैं, हेलो एल्केन्स वो होते हैं जब हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। हेलोजन एटम जो है वो किसको सब्स्टिट्यूट करता है, एक हाइड्रोजन को, अल्केन के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ईथर्स। ईथर्स में क्या होता है, कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें 2 अल्काइल ग्रुप सेम ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच हों, ठीक है। 2 अल्काइल ग्रुप्स होंगे, वो अल्काइल ग्रुप्स सेम भी हो सकते हैं, वो अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जब वो सेम ऑक्सीजन एटम्स के साथ अटैच होंगे तो ठीक है, हम इनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये क्या है, ईथर्स हैं। तो इनका लिंकेज किस तरह से होता है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होंगे किसके साथ, सेम ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं CH3OCH3। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 2 कार्बन आइटम सेम ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं, ठीक है। ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो हम सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि ये ईथर है, तो हम इसको नेम किस तरह से देंगे, डाई मिथाइल क्यों, क्योंकि डाई हम किसको कहते हैं, 2 को। तो यहाँ पे हमारे पास कितने मिथाइल ग्रुप्स हैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डाई मिथाइल। और ये हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर, तो इसका नेम क्या होगा, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है।
अब हम यहाँ पे अल्काइल, एक अल्काइल ग्रुप डिफरेंट रखेंगे और दूसरा अल्काइल ग्रुप जो है वो डिफरेंट रखेंगे। तो इसका नेम देखते हैं कि हम किस तरह से लिखेंगे। CH3O CH2 CH3, ठीक है। अब इसका नेम किस तरह से होगा, इसका नेम होगा, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है 1 कार्बन वाला, ठीक है। इसमें 2 कार्बन एटम्स सेम ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ये अल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, और ये अल्काइल ग्रुप जो है वो कौन सा है, इथाइल, ठीक है। तो हम इसको जो नेम है वो किस तरह से देंगे, इसका नेम होगा इथाइल, यहाँ पे क्या है, मिथाइल, और हमारे पास ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर, तो इसका नेम होगा इथाइल मिथाइल ईथर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, नेक्स्ट हमारे पास इथाइल ग्रुप अटैच है, तो हमने सब नाम जो है वो इथाइल का पहले क्यों लिखे, हमने मिथाइल इथाइल ईथर क्यों नहीं लिखा है। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आपने किसी कंपाउंड को नेमिंग देनी है तो आपने उसका अल्फ़ाबेट का ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आप ABC देखें, ठीक है, तो उसमें E अल्फ़ाबेट जो है वो M से पहले आता है, ठीक है। तो जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसका नेम हमने पहले राइट करना है। M जो है वो E के बाद आता है, इसीलिए हमने मिथाइल को इथाइल के बाद लिखा है, ठीक है। तो नेमिंग देते हुए इस बात का जो है वो ख्याल रखना, आपने ख्याल रखना है वो ज़रूरी, ठीक है, नहीं तो आपका नेम जो है वो नॉमेनक्लेचर वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट मैं स्ट्रक्चर बना लेती हूँ इसी की जगह सेम अल्काइल ग्रुप्स का, जो कि है CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3, ठीक है। अब हमारे पास इस ऑक्सीजन एटम अटैच है 2 अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान, ठीक है, सेम ऑक्सीजन एटम अटैच है। हमारे पास ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो हम इसको क्या नाम देंगे, डाई, डाई मीन्स 2। हमारे पास 2 कौन से ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, डाई इथाइल। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईथर, तो हमारे पास क्या नेम है, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो ईथर्स का वो क्या है, ROR, जहाँ पे R और R जो है वो हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अभी। नेक्स्ट हमारे पास है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स को मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि वो हमने दोनों को कंपेयर करके याद रखना है, ठीक है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एल्डिहाइड और कीटोन्स में हमारे पास क्या है, अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप्स को देखें तो दोनों में क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप्स की जगह कार्बोनाइल ग्रुप्स के अलावा हमारे पास क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा और हाइड्रोजन होगा। एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन एटम या 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं कार्बोनाइल एटम के साथ, जबकि कीटोन में कोई हाइड्रोजन नहीं होता, उसमें जो है वो दोनों अल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड होंगे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, ठीक है। तो अगर हम एल्डिहाइड को देखें सबसे पहले, ठीक है, तो एल्डिहाइड की क्या पहचान है, एल्डिहाइड की पहचान ये है कि इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप होगा और साथ में एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम ज़रूर अटैच होंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम ज़रूर अटैच होंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इस साइड पे हाइड्रोजन भी आ सकता है और इस साइड पे अल्काइल ग्रुप भी आ सकता है। लेकिन कीटोन की पहचान ये है कि कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड्स पे जो है अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। सबसे पहले हम एल्डिहाइड को देख लेते हैं। एल्डिहाइड में हम जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं किसकी, सिंपल, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। एक कार्बोनाइल ग्रुप, अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सा एल्डिहाइड है, ये हमारे पास है, इसको हम क्या कहते हैं, मैथनल भी कहते हैं, मैथनल, एक कार्बन वाला है, ठीक है, और इसका एक और नेम है फॉर्म एल्डिहाइड। अब आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि फॉर्म एल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करें, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म एल्डिहाइड हमने किस तरह से, इसकी क्या पहचान है और हमने इसको किस तरह से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हम एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं एल्डिहाइड का, जो कि है कार्बोनाइल ग्रुप, एक साइड पे हाइड्रोजन है हमारे पास, दूसरी साइड पे हमारे पास
मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब हमारे पास ये कितने कार्बन्स वाले हैं, 2 कार्बन्स वाले हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसका नेम क्या लिखेंगे, ये क्या है, एथेनॉल। ये जो हमारे पास एंड पे अल आ रहा है, AL, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। और मैथ इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास ये क्या है, 1 कार्बन वाला है, ठीक है, मेथानॉल है। अब हमारे पास H इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास 2 कार्बन्स वाला है, और हमारे पास एंड पे ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। और हम इसको एक और नेम देते हैं जो कि है एसिड एल्डिहाइड। आपने इनके नेम्स को बहुत ही ध्यान से याद रखना है, ठीक है, कि एसिड एल्डिहाइड क्या है, एसिड एल्डिहाइड को एथेनॉल भी कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को मेथेनॉल भी कहते हैं। आपने मिक्स नहीं करना है, बहुत ध्यान से लिखना है, ठीक है। और जो अगर हम इसका जो है वो जनरल फार्मूला देखें तो वो मैं आपको पहले से ही बता चुकी, क्या था इसका जनरल फार्मूला, कि कार्बोनाइल ग्रुप होगा हमारे पास और एक साइड पे मस्ट जो है वो हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कीटोन्स को देख लेते हैं। कीटोन्स की क्या पहचान है, कीटोन्स की पहचान ये है कि हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड्स पे मस्ट अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कीटोन की एग्जांपल देख लें, एक तो मैं इसको इरेज कर दूँ, कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, हमारे पास इस साइड पे मिथाइल ग्रुप, इस साइड पे मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या नेम होगा इसका, हम इसको कहेंगे प्रोपेनॉन। अगर हम इसमें कार्बन आइटम्स को काउंट करें तो कितने कार्बन आइटम्स हैं, 1 2 3, ठीक है। तो 3 कार्बन आइटम्स वाला क्या होता है, प्रोप, ठीक है। और ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, तो हमारे पास एंड पे क्या आएगा, नॉन। तो नॉन से हमें पता चलता है कि ये हमारे पास कौन सा ग्रुप अटैच है, ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप अटैच है। और एल्डिहाइड की नेम में हमारे पास एंड पे क्या था, नल, जो इंडिकेट कर रहा था कि ये एक एल्डिहाइड का नेम है। और प्रोपेनॉन को हम एक और नेम देते हैं, एसीटोन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और है CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे हमने मिथाइल ग्रुप लगाया है, दूसरी साइड पे हम कौन सा ग्रुप लगा लेते हैं, इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो अगर हम इसका नेम देखें तो हमारे पास ये कितने कार्बन आइटम्स हैं, 1 2 3 4, हमारे पास ब्यूटा, और ये हमारे पास क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, इसीलिए हम इसका क्या लगाएंगे, नॉन। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है, ब्यूटानॉन नॉन है, हमारे पास एक कीटोनिक ग्रुप है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनदर फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। और इसकी पहचान क्या है कि इसमें होता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हमारे पास एक साइड पे OH ग्रुप मस्ट होगा और दूसरी साइड पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक कार्बोनाइल ग्रुप, वन साइड पे OH ग्रुप मस्ट है, और नेक्स्ट में हम लगा लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहेंगे फॉर्मिक एसिड। यहाँ से पहचान हो रही है कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी अल्काइल ग्रुप लगेगा उसकी वजह से इसका नेम चेंज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और बना लेती हूँ, कार्बोनाइल OH। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह CH3 मिथाइल ग्रुप लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, ये क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड है, और इसको हम एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, एथेनोइक एसिड भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये जो इथाइल ग्रुप है, सॉरी मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, इसकी जगह हम हाइड्रोजन जब हमने लगाया तो हमारे पास ये फॉर्मिक एसिड बन गया, जब हमने मिथाइल ग्रुप लगाया तो हमारे पास क्या बन गया, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एस्टर्स को।
एस्टर्स में क्या होता है, एस्टर्स का जनरल फार्मूला है C डबल बॉन्ड OR, और इस साइड पे भी हमारे पास क्या लगेगा, अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। इनको हम कहते हैं एस्टर्स हैं, जिसमें ये दोनों R जो हैं वो क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, जो कि सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ एक एस्टर C डबल बॉन्ड O। इतना जो पोर्शन है इसका, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है एस्टर्स का, इससे एस्टर्स की पहचान होगी। अब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, इसके साथ मैं मिथाइल लगा लेती हूँ, इसके साथ भी मैं क्या अटैच कर देती हूँ, मिथाइल, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा एस्टर होगा, ये हमारे पास है मिथाइल एसीटेट, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, मिथाइल एसीटेट, और मिथाइल एथेनोएट भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास जो है कार्बन डबल बॉन्ड O है हमारे पास O, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है एस्टर का, जैसे हम इसको पहचानेंगे कि ये एस्टर है, ठीक है। अब इस साइड पे मैं फंक्शनल ग्रुप लगा लेती हूँ इथाइल, इस साइड पे मैं फंक्शनल ग्रुप नहीं, अल्काइल ग्रुप, और इस साइड का जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या है, मिथाइल। तो हमारे पास ये कौन सा एस्टर होगा, हम इसको क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे इथाइल एसीटेट, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है इथाइल एथेनोएट। नेक्स्ट हम फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं अमाइंस, जिसमें नाइट्रोजन की प्रेजेंस होगी। अमाइंस में क्या होगा, अमाइंस में हमारे पास अगर हम इसका फंक्शनल ग्रुप देखें तो हमारे पास क्या है, NH, पास फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, अमाइन NH2। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास क्या है, CH3NH2। इस फंक्शनल ग्रुप अमाइन के साथ हमने जो अल्काइल ग्रुप अटैच किया वो क्या है, मिथाइल, ठीक है। इसलिए इसका नेम क्या है, मिथाइल अमाइन। अगर हम अमाइन के साथ NH2 के साथ अटैच करें अल्काइल ग्रुप इथाइल, तो हमारे पास इसका क्या नेम होगा, इथाइल अमाइन, ओके। मतलब कि यहाँ पे अमाइन के साथ हमने जो अल्काइल ग्रुप अटैच करना है वो मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इस चेन को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप वो हैं जिनमें डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है कार्बन टू कार्बन, तो वो क्या होगा, अल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अल्काइन है, ठीक है। तो वो हमारे पास, अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अटैच है टू हाइड्रोजन्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक अल्कीन है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर देखें ट्रिपल बॉन्ड को, तो ये हमारे पास क्या है, अल्काइन एसिटाइलिन, ठीक है। अगर मैं एक और स्ट्रक्चर लिखूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर अब आपने इसको नेम देना है तो आपने नंबरिंग करनी होगी कार्बन आइटम्स की, ठीक है। जब आप कार्बन आइटम्स की नंबरिंग करेंगे तो आपने ये ख्याल रखना है कि इनकी नंबरिंग हम किस साइड से कर रहे हैं। आपने इसकी नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की साइड से करनी है। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड हमारे पास किस साइड पर अटैच है, इस साइड पर अटैच है, इसलिए हम इसकी नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो हमारे पास कितने कार्बन्स वाला है, ये 3 कार्बन्स वाला है। 3 कार्बन्स वाला क्या होता है, प्रोपेन होता है। अब हमारे पास ये डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि ये प्रोपीन हुआ, और इसको हम नेम देंगे 1 प्रोपीन, ठीक है। क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो हमारे पास कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान मौजूद है, और नेमिंग में हम वो वाला नंबर लिखते हैं जो कि स्मॉलर होता है। 1 और 2 में से स्मॉलर नंबर कौन सा, 1 है, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है, 1 प्रोपीन का। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर फंक्शनल ग्रुप्स का। आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।